खुद मगरबी मीडिया में भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है या फिर सदर ट्रंप का दावा गलत है। इस हवाले से हम बहुत हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि बरतानवी मीडिया और अमरीकी मीडिया सवाल उठा रहा है कि अमरीकी हमलों में ईरान की तीनों जौहरी तंसीबात ख़ास तौर पर फुर्दो तबाह हुई या नहीं, और कहीं ईरान ने पहले ही इन तंसीबात से अफज़ोदा यूरेनियम मुंतकिल तो नहीं कर दी थी। अमरीकी मीडिया में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि ईरान की एक और खुफिया न्यूक्लियर तंसीब भी है और मुमकिन तौर पर मवाद वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था और शायद अमरीका के B-2 बमबार तैयारों से वो मकासद हासिल नहीं हो सके जिसका सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं। मगर ट्रंप अमरीकी मीडिया में उठाए जाने वाले इन सवालात से खुश नहीं हैं और ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने के अमरीकी ऑपरेशन का दिफा किया और एक बार फिर इस ऑपरेशन की कामयाबी का दावा करते हुए अमरीकी मीडिया पर सख्त तनकीद की और कहा कि मुझे लगता है कि वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इन B-2 पायलट्स ने नाकाबिले यकीन काम किया और आप झूठी खबरों के बारे में जानते हैं, जैसा कि खास तौर पर CNN वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम इस बात से तो मुत्तफिक हैं कि वो जगह तबाह हुई, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा तबाह नहीं हुई। ये सब झूठी खबरें हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्होंने साथ ही माफ़ी का भी मुतालबा किया। I think it's been completely demolished. Those B-2 pilots did an unbelievable job. And, you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. It's all fake news, but they should not have done that. Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. That place is gone. I think CNN ought to apologize to the pilots of the B-2s. I think that MSDNC ought to apologize. These networks and these cable networks are real losers. The CNN, because I watch it. I have no choice. I got to watch that garbage. It's all garbage. It's all fake news. The people that run it ought to be ashamed. इसके अलावा जब अमरीकी नायब सदर JD Vance से सवाल हुआ कि क्या आपको यकीनी तौर पर पता है कि ईरान की सारी अफजोदा की गई यूरेनियम कहाँ है, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। Do you know for sure where all the highly enriched uranium is? Well, Brett, I think that's actually not the question before us. The question before us is, can Iran enrich the uranium to a weapons-grade level, and can they convert that fuel to a nuclear weapon? And we know, based on the success of our mission, that the two mission objectives are completely successful. We know that they cannot build a nuclear weapon. Now, you asked about the highly enriched uranium. Yeah, like 900 pounds of it. But what we know, Brett, is that uranium is something that exists in very large supply. Our goal was to bury the uranium, and I do think the uranium is buried, but our goal was to eliminate the enrichment and eliminate their ability to convert that enriched fuel into a nuclear weapon. इस सारी सूरत हाल में ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने अमरीकी हमले से पहले ही फुर्दो समेत अपनी तीनों न्यूक्लियर तंसीबात को खाली करा लिया था, जबकि ईरानी कानून साज के मुताबिक फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को ज़्यादा नुकसान ही नहीं पहुंचा और फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को सिर्फ ज़मीनी नुकसान पहुंचा है जिसे बहाल किया जा सकता है। जबकि अमरीकी दिफाई कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से ली गई फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब पर अमरीकी हमले से पहले और बाद की तस्वीर से हमले के असरात का पता चलता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 20 जून यानी अमरीकी हमले से एक दिन पहले की तस्वीर है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान की ये अहम जौहरी तंसीब के अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता सही सलामत है और इसके इर्द गिर्द भी सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है। मगर अमरीकी हमले के बाद यानी 22 जून की तस्वीर में सूरत हाल मुख्तलिफ है और स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहाड़ के अंदर बनाई गई इस तंसीब के ऊपर दो मुख्तलिफ मकामात पर कम से कम 6 बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जो इस दावे की तस्दीक करते नजर आते हैं कि वाकई बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। इसी तरह अमरीकी दिफाई कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ ने इतवार को मुतादिद सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी, जिनमें ईरान की फुर्दो जौहरी तंसीब में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों से पहले की सरगर्मियाँ दिखाई गई हैं। ये तस्वीर अमरीकी हमले से पहले जुमेरात और जुमे को ली गई थी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में हैवी ट्रक्स समेत मुख्तलिफ गाड़ियाँ फुर्दो की इस जौहरी तंसीब के अंदर जाती हुई नजर आती हैं और इन्हीं तस्वीर की बुनियाद पर यह दावा भी सामने आ रहा है कि ईरान ने फुर्दो से ज़ख़ीरा शुदा मवाद हमले से पहले ही मुंतकिल कर दिया था। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मीडिया में अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी हमलों से पहले ही ईरान ने 400 किलोग्राम से ज़ायद इंतहाई अफजोदा किया गया यूरेनियम किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था, जिसे अगर इस्तेमाल किया जाए तो 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान से मिसाइल दागने का तबादला ख़त्म हो सकता है, लेकिन जंग का सबसे बड़ा मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ कि ईरान का तकरीबन जौहरी बॉम्ब बनाने के ग्रेड का यूरेनियम कहाँ है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तस्लीम किया था कि तनाज़े के सिर्फ 5 दिन बाद इसके मुआयनाकार ईरान के 409 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम का सुराग खो बैठे थे, जो इतना ज़्यादा है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई न्यूक्लियर हथियार बनाने का फैसला कर लें तो 10 जौहरी वॉरहेड्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। अमरीकी रेगुलेटर्स के जारी करदा तखमीनों के मुताबिक यूरेनियम का ये ज़ख़ीरा 36 इंच ऊंचाई वाले 16 सिलेंडर्स में रखा जा सकता है या बड़े स्कूबा डाइविंग टैंक के बराबर सिलेंडर में भी रखा जा सकता है। हर सिलेंडर का वजन तकरीबन 25 किलोग्राम होगा और ये इतना हल्का होगा कि पैदल या किसी छोटी सी गाड़ी के पीछे रखकर खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। अगरचे इसराइल और अमेरिका ने बज़ाहिर ईरान के अफजोदगी के बुनियादी ढांचे को मुस्तकबिल करीब के लिए मौसर तौर पर तबाह कर दिया है, ताहम अब तक के शवाहिद मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं हैं। लेकिन ख़तरा यह है कि जो यूरेनियम पहले ही तकरीबन न्यूक्लियर हथियार बनाने के मेयार तक पहुँच चुका है, उसे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए छुपाया जा सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि वो अब भी पुरुमीद हैं कि एक पायदार जंगबंदी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत की बहाली और मुआयनाकारों की वापसी की राह हमवार कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, अब खुद इसराइली माहिरीन कह रहे हैं कि ईरान के पास अब भी जौहरी बॉम्ब बनाने की सलाहियत और मवाद मौजूद है और पहले से अफजोदा किया गया यूरेनियम किसी खुफिया मकाम पर छुपा दिया गया है और महफूज है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में खुद इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद की साबिक रिसर्च डायरेक्टर सीमा शाइन का मौक़िफ़ शाया हुआ है, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। इसराइली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में 30 साल से ज़ायद अरसा खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और उन्होंने 2015 में ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे में अमेरिका और बरतानिया के साथ भी काम किया था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा शाइन ने बताया है कि ईरान के पास ऐसे खुफिया मकामात मौजूद हैं जहां पर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस रखे हुए हैं जो न्यूक्लियर हथियारों के मयार का यूरेनियम बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत ने अपनी 3 मारूफ जौहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी से पहले ही बड़ी मिकदार में अपने इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा शाइन ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि तेहरान के पास जौहरी बॉम्ब बनाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हो सकती हैं और मुझे यकीन है कि उनके पास कहीं पर एक खुफिया जगह है जहां हज़ारों नहीं तो सैकड़ों सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद हैं। साथ ही उनके पास पूरे ईरान में मुख्तलिफ जगहों पर मवाद मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान अभी कुछ नहीं कर सकता, कल भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुस्तकबिल में ईरान के पास बॉम्ब बनाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइली और अमरीकी तैयारों ने ईरान के मारूफ जौहरी मराकिज़ फुर्दो, नेतन्स और इस्फहान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है, लेकिन मज़कूरा दीगर खुफिया तनसीबात तकरीबन यकीनी तौर पर वजूद रखती हैं। ईरानी जौहरी साइंसदानों और आला फौजी अफसरान के कत्ल ने ईरानी क़यादत को अफरा तफरी में मुब्तला ज़रूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ख़तरा बाकी है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अंदाज़ा है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है जो 60% अफजोदा किया गया है और इसे अगर हथियारों के मयार तक यानी 90% तक अफजोदा कर दिया जाए तो ये मटीरियल 9 से 10 जौहरी बॉम्ब्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि हालिया हमलों के बाद इस मवाद का क्या बना, लेकिन बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि इस मवाद को पहले ही कहीं मुंतकिल कर दिया गया था। इसराइली माहिर सीमा शाइन ने मज़ीद कहा कि 60% अफजोदा किए गए यूरेनियम पर तवज्जो देना शायद एक धोखा भी हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास टनों के हिसाब से ऐसा यूरेनियम मौजूद है जो 25% तक अफजोदा किया गया है और अगर ईरान सेंट्रीफ्यूजेस को बरकरार रखता है तो इस मवाद को भी हथियारों के मयार तक लाया जा सकता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ऐसा कैसे करना है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है जो ईरानी नहीं जानते। रिपोर्ट के मुताबिक एक अलहदा सोर्स जो इस मामले की गहरी मालूमात रखती है और जिसका नाम दी टेलीग्राफ जाहिर नहीं कर सकता, वो इस बात पर ज़्यादा पुरएतमाद थे कि कम अज़ कम फ़िलहाल के लिए ईरानी जौहरी प्रोग्राम की बुनियादी रुकावटों से निमट लिया गया है। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ज़्यादातर अफजोदा यूरेनियम कहीं और ज़ख़ीरा किया जा रहा है, लेकिन ये मकामात हमें मालूम हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 अहम साइंसी रुकावटों यानी अफजोदगी और हथियार बनाने के अमल को फ़िज़ाई हमलों और कई साइंसदानों के कत्ल के ज़रिए नुमायां तौर पर नुकसान पहुँचा दिया गया है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तकरीबन 4 दिहाइयों से जारी है। हमारा मकसद 100% तबाही पहुँचाना था। क्या हमने 100% काम मुकम्मल कर लिया? इसका जवाब है नहीं, लेकिन हमने बहुत कुछ कर लिया है और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नुमायां तौर पर कमज़ोर कर दिया है। इसके अलावा ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूक्लियर एक्सपर्ट बेकी एलेक्सिस मार्टिन ने टेलीग्राफ को बताया कि अगरचे ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस वक्त वाज़े तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन अगर जौहरी हथियार बनाने के काबिल यूरेनियम को तबाह या ज़ब्त नहीं किया गया तो इसकी रीबिल्डिंग हमारी तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से मुमकिन हो सकती है। बेस्ट केस सिनेरियो यह है कि अगर ईरान के पास मौजूद हथियार बनाने के काबिल यूरेनियम तबाह कर दिया गया है
तो उन्हें यूरेनियम की माइनिंग, मिलिंग, प्रोसेसिंग और अफजोदगी का अमल शुरू करना पड़ेगा, जो कई साल ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रेटेजिक मंजरनामा ड्रामाई तौर पर बदल जाएगा। बेकी एलेक्सिस मार्टिन ने मजीद कहा कि चाहे ईरान की बड़ी अफजोदगी की तंसीबात को कामयाबी से तबाह कर दिया गया हो, मगर ईरान छोटे और खुफिया मकामात के जरिए अफजोदगी का अमल मुकम्मल कर सकता है और अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से दोबारा तामीर कर सकता है। खुद ईरान के अंदर कम अज़ कम मौजूदा हंगामी सूरत हाल के दौरान क़यादत में तब्दीलियाँ होती नजर आ रही हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पासदारान इनक़िलाब को मुल्क के बैरूनी जारियत से दिफा और दाखिली मामलात से निमटने के लिए मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं। एक बाखबर ईरानी ज़राए के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब की ताकत, असर व सूख और कंट्रोल में इजाफा हो रहा है। 1979 के इनक़िलाब के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया ये इदारा ईरान की बाकायदा फ़ौज से अलग और ख़ुद मुख्तार तौर पर काम करता है। इस एहलकार के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब मौसर तरीके से मुल्क चला रहे हैं और इसका दिफा कर रहे हैं। गायब होने वाले यूरेनियम के हवाले से आलमी खदशात पर तबसरा करते हुए इस एहलकार ने किसी भी बैनुल अक़वामी ख़तरे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह मवाद महफूज है और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ईरान में आला ओहदों पर मौजूद बहुत से अफराद को भी नहीं मालूम कि आप जिस यूरेनियम की बात कर रहे हैं वो कहाँ है। उसे तलाश ना करें, वो महफूज है और किसी के लिए ख़तरा नहीं है। मगरबी मीडिया में ये दावे हो रहे हैं, हालांकि नेतन्याहू और ट्रंप कामयाबी क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा इसी माह यह दावा सामने आया था कि ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी के लिए एक और खुफिया तंसीब कायम की हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की यूरेनियम अफजोदगी की मरकजी तंसीबात को अमरीकी हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। लेकिन इसी महीने ईरान ने दावा किया था कि उसके पास यूरेनियम अफजोदगी की एक और साइट मौजूद है जो एक महफूज और नाकाबिले तस्खीर मकाम पर मौजूद है और जल्द ही वहां सेंट्रीफ्यूजेस की तनसीब शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटमी तवानाई के इदारे के उस वक्त के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने यह ऐलान 12 जून को किया था और यह ऐलान इस पेशरफ्त के फौरी बाद किया गया था जिसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकामी पर ईरान को तनकीद का निशाना बनाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि यह नई साइट मुकम्मल तौर पर तामीर शुदा है और एक नाकाबिले तस्खीर और महफूज मकाम पर मौजूद है। जैसे ही यहाँ सेंट्रीफ्यूजेस की तनसीब और सेटअप मुकम्मल हो जाएगा तो अफजोदगी का अमल शुरू हो जाएगा। मोहम्मद इस्लामी का यह ऐलान एक सरप्राइज था और अब तक ना तो उनके दावे की कोई तस्दीक हुई है और ना ही ऑफिशियली कोई इशारा मिला है कि ये नई साइट कहाँ वाक़ है। मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इस दावे की सच्चाई का जायज़ा नहीं लिया। साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या किसी गैर मुल्की हुकूमत की जानिब से भी इस बयान पर कोई नुमाया अवामी रद्द अमल सामने नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने रिपोर्टर्स को बताया था कि यह साइट कई सालों से ज़ेरे तामीर है और ईरान ने एजेंसी को वहां तक रसाई नहीं दी है। वो हमसे कहते हैं कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शायद ये नई साइट जो ईरान की यूरेनियम अफजोदा करने वाली तीसरी साइट हो सकती है, ये भी ज़ेरे ज़मीन बनाई गई है। जैसे फुर्दो और नेतन्स हैं जिन्हें बमबारी का निशाना बनाया गया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि वहाँ कोई सेंट्रीफ्यूज नस्ब तो नहीं किया गया और यहाँ तक कि ये भी वाज़ेह नहीं है कि यह साइट वाकई इतनी तैयार है जितना कि मोहम्मद इस्लामी ने बताया था। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के डेविड अल्ब्राइट ने लिखा है कि मुमकिना तौर पर यह नई साइट नेतन्स के जनूब में एक पहाड़ के नीचे मौजूद है जो सतह समंदर से तकरीबन 1 मील बुलंद है और इस पहाड़ की ऊंचाई फुर्दो के पहाड़ से तकरीबन आधा मील ज़्यादा है। डेविड अल्ब्राइट के मुताबिक यह साइट बज़ाहिर लार्ज स्केल सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉलेशन के मकसद के लिए बनाई गई है। अंदाजे के मुताबिक अगर ये साइट जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूजेस के साथ ऑपरेशनल हो जाती है तो ईरान 3 महीनों में इतनी मिकदार में इंतहाई अफजोदा यूरेनियम पैदा कर सकता है जो 19 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी हो। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त ईरान ने यह भी ऐलान किया था कि वो फुर्दो में पुराने सेंट्रीफ्यूजेस को जदीद तरीन इक़साम के सेंट्रीफ्यूजेस से तब्दील कर देगा, मगर यह भी वाज़ेह नहीं है कि फुर्दो पर बमबारी से पहले ईरान ने सेंट्रीफ्यूजेस की तब्दीली कर दी थी या नहीं। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज के इब्तिदाई तज्ज़िये के मुताबिक फुर्दो जौहरी तनसीब जो गुज़िश्ता 26 साल से अमरीकी और इसराइली अस्करी मनसूबा साजों का हदफ रही है, उसे हमले में शदीद नुकसान तो पहुंचा है लेकिन यह मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई है। तहम 2 इसराइली हुकाम के मुताबिक इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान ने हालिया दिनों में इस मकाम से आलात और यूरेनियम मुंतकिल कर दिया था। मज़ीद ये कि ऐसे बढ़ते हुए शवाहिद सामने आ रहे हैं कि सदर ट्रंप की बार बार दी जाने वाली फौजी कार्रवाई की धमकियों से बाखबर होकर ईरान ने
400 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफजोदा था उसे पहले ही मुंतकिल कर दिया था। ये 60% अफजोदा किया गया यूरेनियम ईरान के एक और जौहरी कॉम्प्लेक्स में जो कदीम दारुल हुकूमत इस्फहान के करीब वाक़ है वहाँ गहराई में ज़ख़ीरा किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि ये यूरेनियम आखिरी बार अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों की टीम ने इसराइल के ईरान पर हमले शुरू करने से एक हफ्ता पहले देखा था। इतवार को CNN को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ईरान ने कभी ये बात खुफिया नहीं रखी कि उन्होंने इस मवाद को महफूज रखा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियों को साजो सामान की मरम्मत और दोबारा नस्ब करने में कितना वक्त लगेगा ये तो वाज़े नहीं है, ताहम गालिब इम्कान है कि ये अमल कई सालों पर मुहित होगा। लेकिन ईरान शहर के जनूब में नतंस न्यूक्लियर तनसीब का एक नया और गहरा मुतबादिल तैयार कर रहा है। ईरानी हुकाम ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताया था कि उन्होंने इस तनसीब को अभी खोला नहीं है, लिहाजा वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान वाकई जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो बाज़ाब्ता तरदीद करता है तो उसे तारीखी तौर पर दुनिया की किसी भी जौहरी क़ुव्वत बनने वाली कौम से ज़्यादा वक्त लग रहा है। अमेरिका ने 4 साल के अंदर मैनहट्टन प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया था और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब तैयार कर लिए थे। सोवियत यूनियन ने सिर्फ 4 साल बाद 1949 में पहला एटमी तजर्बा कर दिया था, जबकि भारत, पाकिस्तान और इसराइल ने भी ये अमल तेज़ी से मुकम्मल कर लिया था। मगर ईरानियों को ये काम करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसराइल की जानिब से कई साल पहले तेहरान के एक गोदाम से चुराई गई दस्तावेज़ात की एक आर्काइव से पता चला था कि ईरानी इंजीनियर्स न्यूक्लियर ट्रिगर्स और दीगर आलात पर काम कर रहे थे जो सिर्फ हथियार को डेटोनेट करने के लिए इस्तेमाल होने थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक यह काम तकरीबन 2003 के आसपास किया जा रहा था जब इन इंजीनियर्स को वेपनाइजेशन पर काम रोकने की हिदायत दी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख ये भी बताती है कि किसी मुल्क को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के हवाले से यकीन दहानी हासिल करने के लिए तखरीबकारी या फौजी हमलों की निस्बत ज़्यादा मौसर सिफारतकारी का रास्ता रहा है। 15 साल से ज़्यादा अरसा पहले नतंस पर अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका हमला जिसमें एक जदीद साइबर हथियार इस्तेमाल किया गया था उससे ईरान के तकरीबन 5000 सेंट्रीफ्यूजेस में से 5वां हिस्सा तबाह कर दिया गया था। लेकिन ईरानी ना सिर्फ इसे दोबारा तामीर करने में कामयाब हो गए बल्कि उन्होंने इससे ज़्यादा जदीद आलात भी नस्ब कर दिए। रवा माह इसराइली हमले से पहले ईरान के पास तकरीबन 19,000 सेंट्रीफ्यूजेस ऑपरेशनल थे और ये सिर्फ उस वक्त हुआ कि जब ओबामा इंतज़ामिया ने 2015 में ईरान के साथ जौहरी मुआहदा किया और तब अमेरिका को मुआयनाकारों की कोशिशों की वजह से ईरान की सलाहियतों की मुकम्मल तस्वीर हासिल हुई और ये मुआयने उस वक्त रुक गए और कई हिफाजती कैमरे भी बंद कर दिए गए जब सदर ट्रंप ने इस जौहरी मुआहदे को एक तबाही करार देते हुए इससे लहदगी इख्तियार कर ली। तेहरान ने इसके रद्द अमल में सेंट्रीफ्यूजेस की पैदावार में इजाफा कर दिया, यूरेनियम को उस हद तक अफजोदा करना शुरू कर दिया जो सिर्फ जौहरी हथियार रखने वाली रियासतों के लिए ज़रूरी था। साथ ही ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मुकम्मल अदम ताबुन का रवैया इख्तियार कर लिया। अब यह वाज़ेह नहीं है कि हालिया तनाज़े के दौरान ईरान में मौजूद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयनाकारों को ईरानी हुकूमत दोबारा मुआयने की इजाज़त देगी या नहीं देगी, जो ये वेरीफाई भी करेंगे कि हथियार बनाने की सतह वाला यूरेनियम कहाँ है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि जंग के दौरान तमाम बैनुल-अक़वामी मुआयने मुअत्तल कर दिए गए हैं और अगर वो बहाल भी होते हैं तो ये वाज़ेह नहीं है कि मुआयनाकार फिजिकली बमबारी का शिकार फुर्दों की ज़ेर ज़मीन तनसीब या नतज़ में तबाहशुदा बड़ी अफजोदगी तंजीब तक रसाई हासिल कर सकेंगे या नहीं।